इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, मूसेवाला मर्डर मामले से जुड़ी हुई, जिसमें 2 आरोपियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर जारी है। मूसेवाला मर्डर केस में वांटेड 2 शूटर्स को पंजाब पुलिस ने घेर लिया है और अटारी बॉर्डर के पास भकनाकला गांव में शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु खुसा को घेरा गया है। यहां इन दोनों के होने की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, फौरन यहां पर घेराबंदी शुरू की गई। एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। मूसेवाला मर्डर केस के ये शूटर्स जिनकी तलाश पुलिस को थी, और शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु खुसा, इन दोनों की घेराबंदी की गई है। मनप्रीत खुसा के बारे में आपको जानकारी दे दें, इसी ने AK-47 तानी थी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जब हमला हुआ था, और इस मामले में तलाश लगातार की जा रही थी सुरक्षा बलों की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से इन दोनों की, और फिलहाल इनकी घेराबंदी तो हो चुकी है। एनकाउंटर जारी है अटारी बॉर्डर के पास। इस गांव में दोनों शूटर्स के छिपे होने की खबर जैसे ही मिली, उसके बाद से ही एनकाउंटर किया जा रहा है। तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही इसके हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर इन दोनों के होने की सूचना मिली और फिर ये पुलिस का एनकाउंटर शुरू हुआ। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट, और ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधे रुख करेंगे। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर जी, कोई नया अपडेट, क्योंकि लगातार एनकाउंटर जारी है? जी हाँ, देखिए अभी फायरिंग की आवाज सुनी गई है। AK-47 का ब्रस्ट फायर किया गया पुलिस की तरफ से, और माना यही जा रहा है कि दूसरी तरफ से जो दोनों शूटर हैं उनकी तरफ से भी पुलिस पर फायर किया गया है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा पुलिस बल को मंगवाया गया है और अमृतसर से काफी बड़ी संख्या में पुलिस अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर गांव भकनाकला पहुंची है। एक बार फिर शरीन में बता दूं आपको कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के 2 शूटर जो अभी तक भागे हुए थे, इनमें एक का नाम है मनप्रीत उर्फ मनु खोसा और दूसरे का नाम है जगरूप रूपा। एक तरन तारण का रहने वाला है, एक मोगा का रहने वाला है। ये दोनों लोग अभी तक पुलिस से बच रहे थे, वांटेड थे, और इन दोनों को अटारी के साथ पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगते सोहन सिंह भकना के गांव भकना कला में पुलिस ने घेरा है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और एक्स्ट्रा पुलिस बल बुलाया गया है। पुलिस इनको बार बार सरेंडर करने के लिए कह रही है। बड़ा सवाल यह है कि ये एनकाउंटर और लंबा कितना खिंचता है। एबीपी न्यूज मौके पर भी मौजूद है और हर पल पल की जानकारी शरीन पहुंचा रहा है दर्शकों तक। बिल्कुल, और हम अपने तस्वीरों के जरिए भी अपने दर्शकों तक ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर देखिए अभी 2 घंटे हो गए ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਵੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ ਡੇਰੀ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਬੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਇਹ 6-7 ਜਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ? ਹਾਂਜੀ 6-7 ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ 4 ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 4 ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ 4-5-6 ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ फंसे हुए ने। जद के जो देखिए चश्मदीद अपनी तरफ से पूरी जानकारी दे रहे थे। जगविंदर जी से हम समझना चाहेंगे, जगविंदर जी, चश्मदीदों की तरफ से क्या बताया जा रहा था? देखिए ये बुजुर्ग बता रहे थे कि उनके बेटे अचार के सिलसिले में, अचार डालने के सिलसिले में इस घर में आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि कुछ लड़के आए और वो भी उस घर में घुस गए, तो पुलिस की पीछे से फायरिंग होने लगी। मेरे बच्चे भी उसमें ही ट्रैप हो गए हैं, तो मैं तो कोशिश ये कर रहा हूं कि जो अचार डालने के सिलसिले में हमारे लड़के 5-6 वहां पर आए थे उनको किसी तरह से निकाल लिया जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 2 घंटे पहले ये फायरिंग शुरू हुई थी। तो ये बड़ी जानकारी है कि तकरीबन 2 घंटे से पुलिस ने इस घेराबंदी को अंजाम दिया हुआ है, और माना यही जा रहा है कि 2 शूटर जो हैं वो अंदर ट्रैप हो गए हैं। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि उनको बाहर आकर सरेंडर कर दें, और मुझे यह लगता है कि अगर ये गोलीबारी इसी तरह से चलती रही तो पुलिस इस घेरे को और टाइट करेगी, और इसके बाद जो है शूटर्स को जो है वो अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। क्योंकि एक बार जब अंदर से यानी शूटर जब गोली चला देता है पुलिस के ऊपर और लगातार फायरिंग करने लगता है, तो उसके बाद पुलिस आमतौर पर जो है वो शूटर्स के प्रति कोई भी सहानुभूति या नर्म रुख नहीं अपनाती है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अगर गोलियां थोड़ी होंगी तो हो सकता है कि उनके खत्म होने के बाद ये दोनों गैंगस्टर जो है वो बाहर आके पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। तो इस तरह की कोशिशें अभी जारी हैं। लेकिन जैसा जगविंदर जी हमने सुना, वहां जो चश्मदीद बता रहे थे, तो ऐसे में तो पुलिस बल के सामने चुनौती होगी। अगर कुछ स्थानीय लोग भी वहां उस घर में मौजूद हैं तो उनकी जान बची रहे और शूटर्स पकड़े जाएं, ये फिलहाल एक चुनौती दिख रही है।
मुझे लगता है कि जहां घेराबंदी कर रखा है, ये बुजुर्ग जो है, इनके बच्चे जो है, उस घेराबंदी के अंदर ट्रैप्ड हैं, लेकिन उस घेराबंदी के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर वो दोनों गैंगस्टर हैं, जहां से फायर अंदर से पुलिस पर किया गया है। तो वो जगह और जहां पर इन बुजुर्गों के या साधारण लोग जो हैं गांव में, उसमें थोड़ा फासला है। लेकिन होता क्या है कि पुलिस जब तक गोली चलती है तो पुलिस आम लोगों को भी ये मना कर देती है कि आप जहां बैठे हुए हैं वहीं पर सुरक्षित बैठे रहें, बाहर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस को अपना टारगेट पता है, पुलिस को पता है कि किस कमरे पर अटैक करना है। लेकिन उसमें कोई बीच में रास्ते में दूसरा आदमी, साधारण आदमी, पुलिस या गैंगस्टर्स की गोली की जद में ना आ जाए, इसलिए ये कहा जाता है कि आप जहां पर हैं वहीं रहें। और ये एहतियात बरतनी पड़ती है एनकाउंटर में। पुलिस को पता है कि जहां गैंगस्टर हैं, पुलिस का फायर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। अच्छा, एक मैं चाहती हूँ आप क्लैरिटी यहाँ पर दीजिएगा जगविंदर जी। आपने कहा कि एक मकान के अंदर छिपे, जिसके बाद गांव वालों को भी पता चला और फिर पुलिस बल को भी इसकी सूचना मिली। क्या अभी भी ये उस मकान के अंदर छिपे हुए हैं दोनों शूटर्स? देखिए, एक मकान के अंदर एक एरिया बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस बिल्कुल पास नहीं जाने दे रही है। उस मकान से काफी पीछे ही एक घेरा बनाया गया है, ताकि कोई भी जब इस तरह का शूट आउट होता है तो वो बड़े घेरे से बाहर ना निकल पाए। इसलिए पुलिस 2-3 लेयर में घेरा बनाती है। जो बाहर का घेरा है उसके आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी जो है वो वहां जहां शूट आउट चल रहा है वहां तक पहुंच जाएगा। पुलिस ने 2-3 लेयर में घेराबंदी की है। जो बाहर वाला घेरा बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि अंदर से अगर कहीं मौका देखकर अगर शूटर निकल भी जाते हैं तो बाहर वाले घेरे में पकड़े जाएं। सो इसलिए उनको इसीलिए कहते हैं कि ट्रैप कर लिया गया है, अंदर घेराबंदी में फंस गए हैं। सो पुलिस नुकसान कम से कम हो, ये लोग सरेंडर कर दें, पुलिस इसकी कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल जिस जगह पर वो छुपे हुए हैं वहां तक पहुंचने में या पुलिस की गोली को वहां तक मार करने में वक्त लग रहा है। और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक्सक्लूसिव। देखिए किस तरह से, जैसा जोगविंदर भी बता रहे थे कि वहां पर अब सुरक्षा बलों को और बढ़ाया जा रहा है और कोशिश हो रही है कि जो फोर्स है वो यहां पर बढ़ाई जाए। QRT वैन आपको दिखाई दे रही है, यानी कि पूरे इंतजाम जोगविंदर जी, किसी भी तरीके से शूटर्स बचकर ना जा पाए। पूरी घेराबंदी कई लेयर्स में यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है तस्वीरों में। देखिए, पंजाब पुलिस की ना इस पूरे केस में जब ये हुआ था तब DGP BK भाभरा होते थे और उनके हटने के बाद अब जो है वो DGP गौरव यादव ने कमाल संभाली हुई है। इसमें बड़ी किरकिरी हुई थी पुलिस की और पुलिस के हाथ में कोई भी बड़ा शूटर नहीं लगा था, केवल लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाले पंजाब पुलिस पकड़ पाई थी। लिहाजा ऐसे में ये जो दोनों शूटर बचे हुए थे और इनमें मनप्रीत मनु बड़ा डेस्परेट है, AK-47 उसने चलाई थी, ये दिल्ली पुलिस की जांच में भी साबित हो चुका है। दूसरा जगरूप रूपा, जिसके हाथ में एक गाड़ी का स्टीयरिंग था, माना जा रहा है कि करोला गाड़ी जगरूप रूपा चला रहा था। दोनों ही ड्रग एडिक्ट हैं और दोनों का पास्ट रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लिहाजा पंजाब पुलिस टेलीफोन सर्वेलेंस के जरिए इनको ट्रैक कर रही थी, क्योंकि इनका एक साथी मोहाली पुलिस के पास एक सोने की लूट के मामले में पकड़ा गया था, जो इनके साथ 5-6 केसों में पहले गिरफ्तार रह चुका है। उसी के जरिए पुलिस ने इनके अड्डे का पता लगाया और पिछले 15 दिन से तकरीबन पुलिस इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। अब ये भकना कला गांव में ट्रैक हो गए तो पुलिस किसी हालत में नहीं चाहती है कि ये उस घेरे से, उस ट्रैप से निकल जाएं। लिहाजा ये पहली बड़ी गिरफ्तारी होगी या ये पहला बड़ा एनकाउंटर चल रहा है जो सिद्धू मूसेवाला केस में पंजाब के अंदर चल रहा है। वरना अब तक सभी बड़े शूटर या सभी बड़े जो अपराधी इस केस से जुड़े हुए थे वो दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। और जगविंदर जी, अभी जिस तरह से एक CCTV फुटेज के भी सामने आने की बात कही जा रही थी, 21 जून का बताया जा रहा था कि इन दोनों ही शूटर्स को एक बाइक पर सवार देखा गया था पंजाब में ही। देखिए, बहुत सारे CCTV फुटेज खंगाले गए थे, लेकिन सवाल ये था कि ये दोनों होंगे कहां। CCTV फुटेज सिद्धू मूसेवाला के जहां पर मौका वारदात थी वहां से लेकर आसपास के जिलों के, चाहे वो फतेहाबाद हो चाहे वो बरनाला हो जहां गाड़ियां छोड़ी गई थी, तमाम CC फुटेज चेक किए गए थे ताकि CCTV में इनके चेहरे आ जाएं। जैसे प्रियव्रत पहचाना गया था जो सोनीपत का शूटर है, अंकित पहचाना गया था, उसी तरह से ये दोनों भी पहचाने जाएं कि आखिरकार किस गाड़ी या किसके साथ गए हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। लिहाजा मोहाली से जो लीड चली, उस लीड के कारण अब पंजाब पुलिस इन दोनों तक पहुंच गई है और पुलिस का यह कहना है कि ये पंजाब से ज्यादा देर इसलिए बाहर नहीं रह सकते थे क्योंकि इनको ड्रग्स की लत है, इनको ड्रग्स चाहिए होता है। तो इनको ये पता है कि कौन लोग पंजाब में इनको ड्रग्स दे सकते हैं और बाहर के इलाके में ना ये ड्रग के बिना रह सकते हैं और ना इनको ये पता होता है कि ड्रग्स कौन इनको मुहैया करवाएगा। लिहाजा इसीलिए ये वापस पंजाब आ गए और पंजाब में बॉर्डर एरिया के अलग अलग गांव में पनाह लिए हुए थे
और इसी के चलते आज ये ट्रैप हुए हैं और पुलिस एनकाउंटर जारी है। अब देखना यह है कि ये दोनों जिंदा पकड़े जाते हैं या जिंदा पकड़े नहीं जाते। बिल्कुल, तो ड्रग्स की लत इन्हें वापस पंजाब खींच लाई और यहां किस तरीके से पुलिस की घेराबंदी के बीच फिलहाल दोनों शूटर्स फंसे हुए हैं। आप तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, कैसे यहां पर पूरा इंतजाम इन शूटर्स की घेराबंदी के लिए किया गया है ताकि कोई भी चूक ऐसी ना हो, ताकि ये यहां से निकलने में, भागने में कामयाब हो। लगातार जैसा जानकारी वहां से मिल रही है कि फायर अंदर से भी हुआ है जहां पर वो छिपे हुए हैं, और ऐसे में फिलहाल जो जानकारी दी जा रही है, जिस तरह से जगविंदर जी बता रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इन्हें आज यहां पर घेरा जाएगा, लेकिन देखना होगा कि ये कितना लंबा चल सकता है एनकाउंटर। जगविंदर जी, क्या लग रहा है आपको कि कितना समय लगेगा इन दोनों की पकड़ में अभी? देखिए, अगर तो पुलिस को किसी को भी मारकर पकड़ना हो तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि ये दोनों गोलियां खत्म हो जाएं और ये सरेंडर कर दें, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला केस में जब ये भागे फिर रहे थे तो इनके पास इतना आर्म्स और एम्यूनिशन नहीं होगा, एक एक पिस्टल के साथ होंगे, और मुझे नहीं लगता, पुलिस को लगता है कि 10-12 गोलियों से ज्यादा इनके पास गोलियां होंगी। सो पुलिस की कोशिश यही है कि किसी तरह से इनको जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर इस मामले में डिले हुआ तो पुलिस की रेंज में आते ही मुझे लगता नहीं है कि पुलिस देरी लगाएगी इनको, जिस तरह से इनका अपराध हुआ किया है इन्होंने। और दूसरी बात, जिस तरह से पुलिस की किरकिरी हुई है पूरे मामले में, और अब जब इनको ट्रैप करने में पुलिस कामयाब हुई है, तो बड़ी कोशिश यही चल रही है कि किसी तरह से ये सरेंडर कर दें दोनों। और अगर मुझे लगता है कि सरेंडर के लिए दोनों तैयार नहीं होते हैं तो शायद पुलिस की गोली भी इनको लग सकती है, लेकिन रुक रुक के अब भी AK-47 का ब्रस्ट फायर हो रहा है और पुलिस इनको डराने के लिए अनाउंसमेंट कर रही है और कोशिश यही कर रही है कि ये दोनों हाथ खड़े होकर के बाहर आ जाएं ताकि इनका सरेंडर मान लिया जाए। कोशिश यही होगी कि सरेंडर इनकी तरफ से हो, लेकिन सरेंडर करते हैं या फिर किस तरह से आगे इन्हें पकड़ा जाता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। जगविंदर जी, आप रहिएगा मेरे साथ। मनोज वर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बड़ी खबर है, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई 2 शूटर्स जिनकी तलाश लगातार की जा रही थी, एक गांव में जो अटारी बॉर्डर के करीब है, जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु की घेराबंदी, एनकाउंटर जारी। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही बड़े ही डेस्परेट क्रिमिनल है और इस पूरे कांड के दोनों मुख्य आरोपी भी कहे जा सकते हैं। मनप्रीत और मन्नू के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये ही मेन शूटर है और इसी ने सबसे पहली गोली AK-47 से सिद्धू मूसेवाला पर चलाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाराज़ था। आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा, जब मनप्रीत जेल के अंदर बंद था, क्योंकि जो ये पूरा का पूरा लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, जो ये गोल्डी बरार का जो गैंग है, इनकी बम्बिया गैंग के साथ काफ़ी पुरानी दुश्मनी चल रही है। और जब मनप्रीत मन्नू जेल के अंदर बंद था, तब जो बम्बिया गैंग के लोग हैं तब इसकी वहाँ पर पिटाई भी कर दी थी। इसके अलावा इसकी चचेरी बहन को भी छेड़ा जाता था, बाहर बम्बिया गैंग के लोग छेड़ते थे। तो ये एक मन के अंदर ये वाली बात भी थी और कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता था कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो बम्बिया गैंग के साथ मिला हुआ है। तो ये पूरा बदला लेने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। आपको बताना चाहूँगा कि जो बाकी शूटर्स थे वो तो पैसे के लिए इन लोगों के साथ जुड़े थे, लेकिन ये अपना बदला लेने के लिए जो मनप्रीत मन्नू है वो जुड़ा था और काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल है। AK-47 से पहली गोली इसी ने चलाई थी। अब इनको अगर घेर लिया है तो पुलिस की कोशिश कहीं ना कहीं यही रहेगी कि इनको जिंदा पकड़ा जा सके, क्योंकि इस मामले के अंदर अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। जो हथियार आए थे वो कहां से आए थे और कौन कौन लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो और आरोपी थे उनको इसमें पकड़ा था, जिसमें प्रियव्रत फौजी पकड़ा गया, इसके अलावा अंकित पकड़ा गया और भी जो लोग थे वो इस पूरे मामले के जो आरोपी थे वो दिल्ली पुलिस ने पकड़े। करीब 7 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद वो सभी के सभी पंजाब पुलिस की कस्टडी में गए। अब पंजाब पुलिस की कस्टडी में और लोग भी हैं जिनसे पूछताछ लगातार चल रही है, लेकिन ये दोनों पकड़े जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही बहुत डेस्परेट क्रिमिनल हैं। दोनों AK-47 रखते हैं, अपने पास काफ़ी बड़े हथियार रखते हैं और कहां से हथियार आए इनके पास और इनका साथ किन किन और लोगों ने दिया। तो पुलिस की यही कोशिश रहेगी कि इनको जिंदा पकड़ लिया जाए। जी, कोशिश पुलिस की यही हो भी रही है कि जिंदा पकड़ लिया जाए। सरेंडर करने के लिए बार बार उनसे कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक सरेंडर नहीं हुआ है और दूसरी तरफ बाहर सुरक्षा घेरा लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को खत्म कर इन्हें पकड़ा जाए। अब किस तरह से पकड़ा जाएगा ये तो फिलहाल देखना होगा। तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ABP न्यूज पर। सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ी हुई आरोपियों की घेराबंदी और ये 2 आरोपी क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हमारे संवाददाता बहुत तफसील से आपको समझा भी रहे हैं। जगविंदर जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जगविंदर जी, जो इससे पहले 2 शूटर्स पकड़े गए थे, प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा, इनकी तरफ से भी कहा यह जा रहा था
कि इन दोनों के बारे में ये जानकारी दी गई थी कि ये हमारे साथ नहीं भागे और ये पंजाब में कहीं अपने ठिकानों पर छिपे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी लीड होगी पुलिस के लिए इन तक पहुंचना। देखिए, पहले तो ये सब लोग इकट्ठे भागे थे, लेकिन बाद में ये अलग अलग इसलिए हो गए क्योंकि एक तो प्रियव्रत को ये लगता था कि वो डरता नहीं था बिल्कुल, और वो जिस तरह से खुलेआम बिना मास्क के घूमने लग गया था, तो बाकी शूटर्स को ये लगा कि ये हमें भी पकड़वा देगा, लिहाजा बाकी गैंगस्टर धीरे धीरे उससे अलग होने लगे, शूटर अलग होने लगे। अब जो ये दोनों थे ये एडिक्ट थे, इसलिए इनको ये लगता था कि चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, कितनी देर ये वहां पर छिपे रह सकते हैं। सो इनको वापस पंजाब आना पड़ा, क्योंकि जो भी एडिक्ट होता है वो नशे के बिना जो है ज्यादा लंबा समय तक नहीं रह सकता। तो पुलिस ये कह रही है कि ये दोनों एडिक्ट थे और इसी बात का उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि ये दोनों वापस पंजाब आएंगे ही आएंगे। अब जो मौके पर जो हालात जो मैं देख पा रहा हूं, उसमें सबसे बड़ी पुलिस को एक सिचुएशन जो है ना इन दोनों को पकड़ने के लिए डाइवर्ट करनी है, वो ये है कि किसी भी तरह से कोई बंधक सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। पुलिस ऊपर चौबारे जितने भी हैं, घरों की छतें हैं, उन पर खड़ी है और ये नजर बनाए हुए हैं कि जिस इलाके में, जिस घर के जिस कोने में जहां इनको कमरे में ट्रैप किया हुआ है, वहां से या तो ये बाहर आ जाए या फिर किसी को निकलकर होस्टेज वगैरह ना कर ले। ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अगर होस्टेज क्राइसिस खड़ा हो जाता है तो जाहिर सी एक बड़ा अच्छा खासा ऑपरेशन जो है पुलिस की किरकिरी में बदल सकता है। इसीलिए पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको पकड़ा जाए, इनको बाहर निकाला जाए, ना कि कोई हॉस्टेज क्राइसिस खड़ा हो। मुसीबत खड़ी ना हो जाए। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।